आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर आज भी बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आज का पेपर था इंग्लिश विषय का और इसके बाद आपका पेपर है 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और इसी दृष्टि में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 9 अप्रैल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहां पर पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है मेघालय। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? राइट आंसर है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। अगला प्रश्न यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा विकल्प है अब्राहम लिंकन, तीसरा विकल्प है अरस्तु और चौथा विकल्प है लॉर्ड ब्राइस। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? यहां पर पहला विकल्प है धर्म का कोई स्थान नहीं होता, दूसरा विकल्प है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है, तीसरा विकल्प है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता होती है और चौथा विकल्प है सभी धर्मों को समान समझना या सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। और अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प है 1980 में, दूसरा विकल्प है 1990 में, तीसरा विकल्प है 1992 में और चौथा विकल्प है 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? सन 1992 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन यहां पर सही है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और इन प्रश्नों का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहां पर, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 21, तीसरा विकल्प है 22 और चौथा विकल्प है 23। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? उत्तर क्या हो जाएगा? 22। तीसरा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है पवन ऊर्जा, दूसरा विकल्प है जल, तीसरा विकल्प है जीवाश्म ईंधन और चौथा विकल्प है वन। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? राइट आंसर है जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है वह नवीकरण योग्य संसाधन नहीं होता है। और अगला जो प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है लौह अयस्क के लिए, दूसरा विकल्प है कोयला के लिए, तीसरा विकल्प है तांबा के लिए और चौथा विकल्प है बॉक्साइट के लिए। तो झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला के लिए। दूसरा विकल्प सही है, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन सही है यहां पर, कोयला के लिए। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो पहला विकल्प है कोयला, दूसरा विकल्प है पेट्रोलियम, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा और चौथा विकल्प है प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। पहला विकल्प है अभ्रक का, दूसरा विकल्प है लौह अयस्क का, तीसरा विकल्प है तांबा का और चौथा विकल्प है सोने का। तो झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का। पहला ही विकल्प सही है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक है? राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का। पहला ही ऑप्शन सही है, अभ्रक का। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प क्या है? तेल शोधक कारखानों के लिए, दूसरा विकल्प है फिल्म सिटी के लिए, तीसरा विकल्प है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधक कारखानों के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? तेल शोधक कारखानों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। पहला ही विकल्प सही है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? पहला विकल्प है चाय, दूसरा विकल्प है गन्ना, तीसरा विकल्प है जूट, चौथा विकल्प है रबर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा जूट। जूट एक रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। अगला है, यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? या कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? पहला विकल्प है लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी और चौथा विकल्प है काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि या सबसे उचित मिट्टी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। याद करने की ट्रिक क्या है? कपास, इसमें भी पहला अक्षर क्या है? का है, और इसमें भी पहला अक्षर क्या है? काली मिट्टी में पहला अक्षर क्या है? का है। तो का से कपास और का से काली मिट्टी याद कर लीजिएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी या भूमि कौन सी है? काली मिट्टी है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? पहला विकल्प 4%, दूसरा विकल्प 9%, तीसरा विकल्प 7% और चौथा विकल्प है 10%। तो भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 4%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4%। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है यहां पर 4%। अगला है प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? उत्तर क्या हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला विकल्प है गांधी सागर बांध, दूसरा विकल्प है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा विकल्प है सरदार सरोवर बांध और चौथा विकल्प है सरदार पटेल बांध। तो निम्न में से कौन नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है या नर्मदा नदी पर बनाया गया है?
सरदार सरोवर बांध। राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है? उत्तर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बोर्ड परीक्षा 9 अप्रैल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करवाता रहूंगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, उसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।